हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू और डॉक्टर उमाकांत सहाय। मित्रों, इंटरनल मेडिसिन एंड पाइल्स हॉस्पिटल पे जो न्यू कमर्स जैसे ये छात्र आए हुए हैं या जो बीएमएस या पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, उनको हम लोग उंड मैनेजमेंट और क्षारसूत्र विधि से एनोरेक्टल की बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे क्षारसूत्र को अप्लाई करें, सिखाते हैं। आज हम जानेंगे उन लोगों से कि वो कहाँ से आए हैं और किस उनका मोटो क्या है इसके पीछे। मैं डॉक्टर चिराग गाजियाबाद से आया हूँ और मैंने यहाँ देखा कि सर का फिस्टुला बहुत अच्छा है और फिस्टुला के लिए जो नई नई टेक्निक हैं, इफ्टेक वगैरह, वो सब बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं और फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट टाइम टेकन है वो बहुत शॉर्ट कर रखा है सर ने। मैं डॉक्टर सचिन शर्मा पलवल से हरियाणा। हम सर के पास आए सीखने के लिए। सर का सिखाने का तरीका है बहुत अच्छा है। वो नई नई टेक्निक के द्वारा और नई नई विधियों के द्वारा सिखाते हैं और कैसे हम किसी पाइल्स या फिस्टुला हो उसको किस तरीके से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और कम टाइम में और अच्छी विधि के द्वारा हम कैसे ट्रीट करते हैं वो सर सिखाते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रपाल यादव बोल रहा हूँ। यहाँ पे सर कहाँ से आए बेटा? मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट फर्स्ट डे है। सर को हमने फेसबुक पे देखा था। इसके माध्यम से सर से हम कांटेक्ट कर पाए। फिर बाद में पता चला कि सर का एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें फिर हम ऐड हुए और यहाँ पे आके जो है उसमें वुंड मैनेजमेंट और फिस्टुला वगैरह का जो सर्जरी सर करते हैं, वो बहुत कम टाइम में जो है आयुर्वेद के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। मैं डॉक्टर नवीन त्रिपाठी सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। मैं सर के क्षारसूत्र ग्रुप से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और सर की टेक्निक और उसका फ़ायदा जो जल्दी रिलीफ होता है, बहुत से पेशेंट्स का रिव्यू सर दिखाते हैं वीडियो से, उससे प्रभावित होकर मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर यश बिजनौर से। सर के बारे में मुझे मेरे प्रोफेसर हैं एक, उन्होंने बताया और उसके बाद मैंने सर के बारे में सर्च किया तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सर अपनी पैथी में एक एनोरेक्टल डिसीज़ को जो है ट्रीट करते हैं ये। और तो मैंने चाहा कि मैं भी अच्छे से इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ और आगे सीखूँ। जो भी बच्चे हों, चाहे वो आयुर्वेद से बीएमएस ग्रेजुएट हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, एमडीएमएस हों, जो भी डॉक्टर्स क्षारसूत्र सीखना चाहते हैं, उंड मैनेजमेंट, उंड में भी जैसे डायबिटीज का घाव, जैसे बर्न का उंड, जैसे ट्रॉमेटिक उंड या सर्जिकल उंड, जो कई बार हम लोग बच्चों को भी दिखाया है, कुछ ऐसे घाव जो कई बार 10-10 साल से घाव नहीं भर रहे थे या जो 15-15 साल से, हमारे पास तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से भी घाव नहीं भर रहा था, उसको केवल 100 दिन में बच्चों के सामने भरवा के दिखाया। तो जो भी डॉक्टर्स केवल, लेकिन डॉक्टर्स में भी केवल जो बीएमएस डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को ही हम लोग निःशुल्क क्षारसूत्र चिकित्सा और वुंड मैनेजमेंट आयुर्वेदिक विधि द्वारा कैसे हील कराते हैं, निःशुल्क हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। जो भी डॉक्टर सीखना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीख सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन एंड पाइल्स हॉस्पिटल लखनऊ। बाकी डॉक्टर उमाकांत। सारी चीज़ें लगभग डॉक्टर साहब लोगों ने बता ही दी हैं। बस हम लोग का मोटो ये है कि जो हमारा समाज है वो आयुर्वेद को और साइंटिफिक तरीके से एक्सेप्ट करे। हमारी पूरी कोशिश रहती है हम लोग इसमें साइंटिफिक अप्रोच को अपने बच्चों को सिखाएं। कई बार हम लोग क्षारसूत्र को सिर्फ धागे वाली थेरेपी तक ही सीमित कर देते हैं या हम लोग आयुर्वेद को सिर्फ अपने किचन तक ही सीमित कर देते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ों को और बढ़ाना है, इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अपने समाज में इस्टेब्लिश करना है ताकि लोग इसको सिर्फ धागे वाली थेरेपी ना समझें, बल्कि इसमें जो और नई टेक्निक्स आ रही हैं जैसे एफटेक है, एमआईकेएसटी है या हाइब्रिड प्रोसीजर भी इसमें हो रहे हैं, उनके बारे में भी लोग जानें और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया है, अब इन बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि अपने जहाँ पे भी ये लोग बैठ के प्रैक्टिस करें, वहाँ पे और जो लोग इनसे सीखना चाहते हैं ये उनको भी सिखाएं। अगर ये सिर्फ सीख के जा रहे हैं और वहाँ पे इस चीज़ को फैला नहीं रहे हैं, लोगों को सिखा नहीं रहे, तो इन पे एक तरह का कर्ज है जो हमेशा इन पर रहेगा। बिल्कुल। तो जो भी डॉक्टर्स क्षारसूत्र विधि और वुंड मैनेजमेंट सीखना चाहता है, हमारे यहाँ निःशुल्क सिखाया जाता है, वो आ सकता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम लोग कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, हम केवल आपको जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, हम आपको वो कैसे मैनेज करना है वो सिखाते हैं। डायग्नोसिस बनाना एनोरेक्टल डिजीज में, जैसे पाइल्स, फिस्टुला है, पाइलोनर साइनस है, इनको कैसे आप डायग्नोस करोगे, कैसे इसकी जो है आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होगा, और आफ्टर सर्जरी क्षारसूत्र लाइगेशन के बाद आप इसको कैसे
डे बाय डे आप इसको कैसे पेशेंट को केयर करेंगे, ताकि आपका जो फिस्टुला के केस है जिसमें रिकरेंस रेट सबसे ज़्यादा है, इंडिया भारतवर्ष या इंडिया में विश्व में यही एक बीमारी है जिनमें आपने सुना होगा कोई 2 बार, कोई 5 बार, 10 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी कई बार नहीं ठीक होता। तो इस जो रिकरेंस रेट है इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, और वुंड में स्पेशली डायबिटिक वुंड हमने देखा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी का एम्पुटेशन होता है, चाहे वो हमारे बॉडी का अंग विच्छेदन जो होता है वो डायबिटिक वुंड है। हम लोगों ने डायबिटीज के घाव को भी बहुत आसानी से मैनेज करना बच्चों को सिखाते हैं और करके भी दिखाते हैं कि देखिए आयुर्वेद से अब कितनी आसानी से जो पुराने से पुराने घाव होते हैं उनको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। धन्यवाद। और इन बच्चों से हम लोग भी यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे इन लोगों ने पता करके और इनको लगा कि हम कुछ नया सीख सकते हैं, चल के सीखें, वैसे इन लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जहाँ से भी ये बिलोंग करते हैं वहाँ पर जाएं, और जो इस तरीके के लोग हैं जो बाहर आकर के, जरूरी नहीं कि हर कोई हम लोगों के पास पहुंचे, जो ये हमसे सीखें उसको अगले को ट्रांसफर भी करें, जिससे कि आयुर्वेद का विकास हो और हम अपनी पैथी के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू।